अगर आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं और वहाँ से आपको अगर धोखा मिलता है तो बड़ा मन को, दिल को बड़ा तकलीफ़ होती है। कहते चित्त फाटे मित्र नहीं, नहीं दूध का चाव, तुमका पुत्र शोक है हमका पूछी का घाव। इतना दुख पहुँचता है जब कोई सामने वाला विश्वासघात करता है। और आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, अच्छी लगेगी आपको। एक पंडित जी थे, बहुत महान ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, पंडित जी थे। और वो कथा सुनाते थे, हर प्रकार की कथा सुनाते थे और बड़ी दूर दूर तक उनकी जजमानी थी और लोगों को जाते थे, कथा सुनाते थे। और हमेशा उनका यही काम था, ज्ञान बांटना, लोगों में कथाएं सुनाना, कथा कहना। तो उनके घर से कुछ दूरी पे एक जंगल था, वहाँ पे वो जाते थे कथा सुनाने, डेली जाते थे और कथा सुना के आते थे। तो वहाँ से एक सोने का सिक्का लेके आते थे। अब वहाँ जब कथा सुनाने जाते थे तो वो कथा कौन सुनता था, वो वहाँ पे एक नाग देवता थे, वो जाते थे, विधि पूर्वक दूध लेके जाते थे और पूजा पाठ करते थे, वहाँ पे अपना कथा सुनाते थे। एक बिल से एक नाग देवता सांप निकलता है, नाग देवता निकलते हैं और बैठ के कथा सुनते हैं। और जैसे कथा ख़त्म हो जाती है फिर अपने बिल में चले जाते हैं, वहाँ से एक सोने का सिक्का लाते हैं, उस पंडित जी को दे देते हैं और फिर चले जाते हैं। पंडित जी बहुत धनी थे, बहुत पैसे वाले हो गए थे, लेकिन वो अपने कार्य को बड़ी लगन से काम करते थे। वो नाग देवता को डेली कथा सुनाने जाते थे, वहाँ से एक सिक्का मिलता था, अपने घर आते थे, ये सिलसिला जारी था। लेकिन उनकी पहुँच बहुत कईयों दूर दूर तक उनकी जजमानी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि नाग देवता को कथा सुनाने के लिए अपने बेटे से कह दिए, बेटे बुलाए, कहे वहाँ पे जाना, नाग देवता को कथा सुनाना, वहाँ से एक सोने का सिक्का देंगे और चले आना। और हम जा रहे हैं हमारे कथा सुनाने फला गाँव में, 1 हफ्ता का समय हमें लगेगा और वहाँ से आएंगे फिर हम सुनाएंगे, और तुम जाना सुना के आना और कुछ नहीं, दूध देना और कथा सुनाना, घर चले आना। और उसका बेटा जाने लगा, कथा सुनाने लगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन सुनाया। उसके बाद एक दिन सोचा, विचार किया कि ये जो सांप जो है, ये इस छेद में उसका बहुत बड़ा खजाना है, क्यों ना हम इसको एक दिन में खोद के निकाल लें और पापा हमारे जो है वो डेली डेली कथा सुनाओ, डेली आओ, दूध पिलाओ, ये करो, ये सब चीज़ से छुट्टी मिल जाएगा। एक दिन घर से फावड़ा लेके आया और कथा सुनाया। जैसे सांप अपने बिल में घुसने लगा और वो खोदने लगा, खोदते 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 सांप अंदर भागता रहा और वो फड़वे से खोदता रहा। बचते 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 सांप देवता जो है ऐसे बना के अंदर बैठ के आगे जाने की रास्ता ख़त्म हो गया। फिर अब क्या करें, वो खोदता गया, खोदते खोदते उसकी पूँछ पे सांप के जब उसका फोड़ा पड़ा, पूँछ कट गई और सांप को बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ और जाके उस लड़के को काट लिया। लड़का वहीं पे मर गया। बड़ी चर्चाएं हुई, पंडित जी को खबर पहुंची, पंडित जी आए, नाग देवता से विनती किए, निवेदन किए, नाग देवता हमारा इकलौता बेटा था और इसे बचा लीजिए और नहीं हम कैसे ज़िंदगी काटेंगे। और बहुत निवेदन किए, लेकिन नाग देवता ने कहा, चित्त फाटे मित्र नहीं, नहीं दूध का चाव, तुमका पुत्र शोक है हमें पूछी का घाव। हमें तुम्हारे दूध का और तुम्हारी कथा का हमें अब लालच नहीं, ख़त्म हो गया है। हम तुमसे प्यार करते थे लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात की है। और तो इसी प्रकार अगर कोई विश्वासघात करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, हर किसी को होती है। हमने विश्वास किया था, विश्वास कि पंडित जी आते हैं, कथा सुनाते हैं, हम सुनते हैं बड़े भाव से, लेकिन उन्होंने
अपने बेटे को भेज दिया, बेटे ने लालच किया, चालाकी की, और उसका इल्ज़ाम क्या हुआ। तो कभी लालच नहीं करना चाहिए जीवन में ज़्यादा, कि उससे बड़ा नुकसान हो जाए।